we are about to start right now is known as company accounts. ठीक हो गया? Company accounts is quite different from a sole trader or a partnership. Company accounts है ना, वो एक sole trader और एक partnership से बहुत different है. एक sole trader के अंदर ना एक single owner होता है. He is responsible for all the profits and all the losses. उसके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे उसके एम्प्लॉयज होते हैं. एक पार्टनरशिप के अंदर 2 to 20 पार्टनर्स काम करते हैं जो मिल के काम करते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपस में शेयर करते हैं. एक कंपनी है ना, कंपनी उसकी अकाउंटिंग बहुत डिफरेंट होती है. A company's name either ends with private limited, कंपनी का नाम या तो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है या पब्लिक लिमिटेड पीएलसी से एंड होता है. पीवीटी लिमिटेड मींस प्राइवेट लिमिटेड एंड पीएलसी लिमिटेड मींस पब्लिक लिमिटेड. कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, कंपनी होती कंपनी ही है. और याद रखना, एक कंपनी में 10, 15, 20, 25, 30 पार्टनर्स नहीं होते. एक कंपनी में बहुत सारे ओनर्स होते हैं जिसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं. जब एक सोल ट्रेडर पैसे रेज करता है ना अपने बिजनेस में, तो अकेला रेज करता है. जब पार्टनरशिप में पैसा रेज होता है तो पार्टनर्स पैसे रेज करते हैं ना. अ कंपनी रेजेस फाइनेंस. एक कंपनी है ना, फाइनेंस रेज करती है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स. एक कंपनी फाइनेंस रेज करती है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स. एनीवन हु बाइज दिस शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर. कोई भी बंदा इस कंपनी का शेयर अगर खरीदता है ना तो वो शेयर होल्डर कहलाता है. एंड शेयर होल्डर इवेंचुअली बिकम्स द ओनर ऑफ द कंपनी. हर शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है. एक कंपनी फाइनेंस रेज करती है बाय सेलिंग शेयर्स टू द कॉमन पब्लिक. कंपनी लोगों को शेयर्स बेचती है. जो बंदा वो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है. एंड दैट शेयर होल्डर इवेंचुअली बिकम्स द ओनर ऑफ द कंपनी. पहली बात तो यह है कि एक कंपनी के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ लोग नहीं होते. लिमिटेड फाइनेंस नहीं होता. बहुत ज्यादा लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंस होता है, क्योंकि जो बंदा भी शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है. एंड दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी. चाहे किसी के पास 1 शेयर हो, किसी के पास 10 शेयर हो, किसी के पास 100 शेयर हो, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी. आपको पता है, एक कंपनी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं. एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. एक को हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है. ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो एग्जामिनर थ्योरी में भी पूछता है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या फर्क है. मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो. ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. Ordinary shareholders are the real owners of the company. Preference shareholders are not the real owners of the company. ये कंपनी के रियल ओनर्स नहीं होते. अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरी जबान में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. और रियल ओनर का मतलब है ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट भी किया होता है, ये कंपनी में बैठ के कंपनी चला रहे होते हैं. दे रन द कंपनी.
एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मेरी नजर में रोतू शेयर होल्डर्स होते हैं। और ये रोतू शेयर होल्डर्स इसलिए होते हैं कि इनको नहीं पता कंपनी में क्या हो रहा है। इनका काम है सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीदना और घर पे बैठ के सोना। इनको सिर्फ कंपनी से प्रॉफिट चाहिए होता है बस। दे डू नॉट केयर कि कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, इनको नहीं फर्क पड़ता। इन्होंने सिर्फ कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और इनको सिर्फ कंपनी से प्रॉफिट चाहिए बस। ये जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं ना, उसकी तरह होते हैं ये स्लीपिंग शेयर होल्डर्स। दे हैव जस्ट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, दैट इज इट। और उनको सिर्फ कंपनी से प्रॉफिट चाहिए बस। इसीलिए मैं कहता हूं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनका ख्वाब होता है कंपनी चलाना। ये कंपनी में बैठ के कंपनी चला रहे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द रोतू शेयर होल्डर्स। ये कंपनी चलाते नहीं है, ये सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दे वेट फॉर द कंपनीज प्रॉफिट, दैट्स इट। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, प्रेफरेंस, इनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है। डिविडेंड इज फिक्स्ड। इनका डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड का मतलब होता है जो प्रॉफिट इनको मिलता है ना कंपनी से, वो फिक्स्ड होता है, इट्स फिक्स्ड। चाहे कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करे, कंपनी कम प्रॉफिट करे, कंपनी ब्रेक इवन करे, इनका प्रॉफिट जो डिविडेंड होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। इनको एक पर्टिकुलर फिक्स डिविडेंड मिलता ही मिलता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। इनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता। ये रियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं। ये कंपनी के असली मालिक होते हैं। ये कंपनी में बैठ के कंपनी चला रहे होते हैं। दे आर द रियल ओनर्स। इनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, नहीं होता। जब कंपनी कम प्रॉफिट करती है तो इनको कम डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है तो इनको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलता है। इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। ये रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही होती तो इनको डिविडेंड नहीं मिलता। ये रियल ओनर्स है ना, इनको पता है कंपनी कैसी चल रही है। इनको पता है अगर कंपनी अच्छी नहीं चल रही, प्रॉफिट नहीं कर रही, तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कंपनी एट टाइम्स ऑफ हाई प्रॉफिटेबिलिटी, जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, इनको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलता है। देयर डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। एट टाइम्स ऑफ हाई प्रॉफिटेबिलिटी इनको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रोतू शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीदे, इनको सिर्फ डिविडेंड चाहिए फिक्स्ड बस। वेदर द कंपनी is on break even, whether it's having high profitability, इनको एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, बस इतना ही मिलेगा। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, दे हैव वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। किस चीज के वोटिंग राइट्स? मैंने कहा हर साल ना कंपनी के अंदर एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर वोटिंग होती है कि कौन बनेगा डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर सेल्स, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट, कौन बनेगा, उसकी वोटिंग होती है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। दे कैन वोट फॉर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। They have no voting rights. They cannot vote for any director of the company. They cannot. आखिरी बात, at the time of liquidation, liquidation का मतलब अगर अल्लाह ना करे कंपनी बंद हो गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी खत्म हो रही है, तो आपकी कंपनी के दरवाजे पे बहुत सारे लोग आएंगे पैसे लेने के लिए। सबसे पहले पैसे दिए जाते हैं लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज का मतलब है जिन लोगों से आपने गुड्स उधार पे लिए थे या लोन लिया था,
उनको आप सबसे पहले पैसे वापस करोगे। अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, डिबेंचर्स, जो भी है, सबसे पहले पैसे उनको दिए जाएंगे। लायबिलिटीज को सबसे पहले पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देते हो। मैंने बताया था ना, ये रोतू शेयर होल्डर्स हैं, इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, डिविडेंड चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर कंपनी लिक्विडेट होकर बंद हो रही है तो ये अपने पैसे लेने के लिए आ जाएंगे कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो, हमने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, हमारे पैसे वापस कर दो। और तीसरे नंबर पे, अगर पैसे बच गए तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे वापस। अगर नहीं बचे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे बचे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, अगर पैसे नहीं बचते तो उनको पैसे नहीं मिलते। तो हम कहते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस एक और भी है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी बंद हो रही है, दे रिसीव मनी आफ्टर लायबिलिटीज के बाद इनको पैसे मिलते हैं, बट बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से पहले मिल जाते हैं इनको पैसे। एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के बारे में क्या है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, दे रिसीव मनी इन द एंड। इन द एंड का मतलब आफ्टर लायबिलिटीज एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लायबिलिटीज और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद इनको पैसे मिलते हैं। देखो बेटा, ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, देयर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये बात याद रखना कि जो रियल ओनर होता है ना, वो रिस्क टेकर होता है। जब वो रिस्क लेता है ना, तो उसके प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं और हो सकता है उसके लॉसेस भी ज्यादा हों। तो इसलिए जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो इनको एंड में पैसे मिलते हैं। लेकिन एट टाइम्स ऑफ हाई प्रॉफिटेबिलिटी इनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, इनको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलता है। यह बात याद रहे कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बहुत फर्क है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, दे रन द कंपनी, ये कंपनी चला रहे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी नहीं चलाते, ये सिर्फ कंपनी का शेयर खरीदते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, और इनको डिविडेंड चाहिए होता है बस। दे वांट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दैट्स इट, और इनको कुछ भी नहीं चाहिए। यह बात याद रखना। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क टेकर्स, प्रॉफिट ज्यादा तो इनका डिविडेंड भी ज्यादा, और अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो आखिर में पैसे मिलते हैं, वो भी बचे तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब अगली बात, आपको पता है, अगर लेट्स से मुझे एक कंपनी बनानी है जिसका नाम है आदम लिमिटेड। इफ आई वॉन्ट टू मेक अ कंपनी जिसका नाम है आदम लिमिटेड विल प्रोड्यूस एंड सेल हाई क्वालिटी मार्कर्स। तो मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसके पास जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसके पास मुझे जाना है, जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसके पास जाके मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है। जब मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता हूं तो वो मुझसे कुछ सवाल पूछता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या होगा? आदम लिमिटेड। आपकी कंपनी कहां होगी? इस जगह पे होगी, फॉर एग्जाम्पल कोरंगी। आपकी कंपनी में कितने लोग हैं? 500। आपकी कंपनी में टोटल शेयर कितना होगा, मतलब आपकी कंपनी कैपिटल टोटल कितना रेज करेगी? मैं कहता हूं लेट्स से 10 मिलियन।
ये सारी डिटेल्स जब कंपनी को दूंगा तो कंपनी सामने से मुझे कंपनी रजिस्टर करके देगी, जिसमें वो सबसे पहले मुझे देगी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है? मैंने कहा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको देती है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स a company can issue। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है जो एक कंपनी इशू कर सकती है, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मुझे कहती है कि आप 100,000 शेयर्स मैक्सिमम इशू करोगे ऑफ $10। एक शेयर 10 रुपए का होगा और आप मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते हो। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 100,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज $1 million। फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल होता है द नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी हैज इशूड। कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है ना, उसको इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। याद रखना, तुम्हारा इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकता। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब है आपको ऑथोराइज किया गया है कि आप 1 लाख शेयर्स इशू करोगे, इससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। यानी आप 60,000 कर सकते हो, 70,000 कर सकते हो, 80,000 कर सकते हो, 90,000 कर सकते हो, 99,000 कर सकते हो। आप 100,000, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है जो आपकी कंपनी इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को। 100,000 शेयर्स से ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इतने नंबर ऑफ शेयर्स ऑथोराइज करके दिए हैं। याद रखना, इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड, ये इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को एक्सीड नहीं कर सकता। एक कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू कर सकती है ना, उसको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। उसके अंदर अंदर आपको शेयर्स इशू करने हैं, या उतने ही इशू करने जितना आपको ऑथोराइज किए गए हो। यू कैन नॉट इशू मोर शेयर्स देन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, अब आपको पता है ना, जो बंदा हमारी कंपनी का शेयर खरीदता है उसको कहते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट? द पीपल हु परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का अगर एक बंदे ने शेयर खरीदा है तो वो शेयर होल्डर है। Shareholders are the people who purchase the shares of the company। आपको पता है डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट which the shareholders receive out of the profits of the company। जो शेयर होल्डर अपना पैसा लगाता है ना, शेयर खरीदता है, उसको सामने से मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड इज बेसिकली द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच द शेयर होल्डर्स रिसीव्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट में से उसको जो हिस्सा मिलता है ना, उसको डिविडेंड कहते हैं। इट इज बेसिकली द फ्रूट
for investing money into the company. It's basically the fruit for investing money in the company. उसने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ही इसलिए किया है कि उसको प्रॉफिट्स मिल सके ना, उसको डिविडेंड मिल सके. आपको पता है कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देती है ना अपने शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी के डिविडेंड पे करने के दो तरीके हैं. देयर आर two methods of paying dividends. कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है ना, तो डिविडेंड पे करने के दो मेथड हैं. पहले मेथड को कहते हैं फिक्स्ड परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड. कंपनी का एक डिविडेंड देने का तरीका होता है फिक्स्ड परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड. दूसरा, कंपनी का दूसरा डिविडेंड देने का तरीका होता है जिसको कहते हैं डीपीएस. डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर. एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है ना, तो वो डिविडेंड देने के दो तरीके हैं. एक को कहते हैं फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड और एक को कहते हैं डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर. लेट्स सी फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड से डिविडेंड कैसे निकलता है. लेट्स से मैं कहता हूं 100,000 शेयर्स of $2 each are issued. Dividend is at the rate of 8% per annum. अब कुछ बच्चों को ना ये चीज बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है. बेटा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स. क्या कहते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है क्वांटिटी. आप बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए थे? 100,000. ये नंबर ऑफ शेयर्स है. मैं इसको शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं. द शेयर प्राइस वॉज $2. अब जो चीज मेरे पास आई है ना $200,000, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स. वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है मनी वैल्यू. डॉलर में शेयर्स की वैल्यू $200,000 है. और अब अगर मुझे डिविडेंड कैलकुलेट करना है, डिविडेंड इज 8% पर एनम. बेटा जो डिविडेंड परसेंटेज वाला होता है ना, वो हमेशा वैल्यू पे लगता है. हमेशा वैल्यू पे लगता है. दिस इज $16,000 का डिविडेंड. आपको पता है कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करे, थोड़ा प्रॉफिट करे, प्रॉफिट ना करे, इतना डिविडेंड तो देना ही है. $16,000. कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करे तो भी इतना डिविडेंड तो देना ही है. व्हाट डू यू थिंक? पूरी एक्सप्लेनेशन को सुन के फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड कौन से शेयर होल्डर्स पे लगना चाहिए? ये प्रेफरेंस पे लगता है. द डिविडेंड इज फिक्स्ड. इनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है बेटा. देयर डिविडेंड इज फिक्स्ड. कंपनी जितना भी प्रॉफिट करे, इनको $16,000 का टोटल डिविडेंड देना है मुझे. बहुत ज्यादा प्रॉफिट करे या बहुत कम प्रॉफिट करे. और ये डिविडेंड वैल्यू ऑफ शेयर्स पे लगता है. और वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलती है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द शेयर प्राइस. नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द शेयर प्राइस. नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है क्वांटिटी. कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 100,000. शेयर की प्राइस क्या थी? $2. द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 200,000. इस पे लगता है डिविडेंड. एक तरीका डिविडेंड कैलकुलेशन का ये होता है फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड. फिर एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड पर शेयर.
याद रखना डिविडेंड पर शेयर है ना, इज अप्लाइड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर है ना बेटा, वो नंबर ऑफ शेयर्स पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल 100,000 shares of $2 each are issued. Dividend per share is $0.22 per share. इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है हर एक शेयर पे $0.22 का डिविडेंड देना है, हर एक शेयर पे। याद रखना डिविडेंड पर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स पे लगता है बेटा, कभी भी वैल्यू पे नहीं लगता। इसका मतलब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 100,000। लेट्स से माय नंबर ऑफ शेयर्स आर 100,000। डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर पे $0.22 का डिविडेंड देना है। इसका मतलब कितना डिविडेंड मुझे देना है, $22,000 का डिविडेंड देना है। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर क्वांटिटी पे लगता है, नंबर ऑफ शेयर्स पे लगता है। और याद रखना ये जो डिविडेंड पर शेयर होता है ना डीपीएस, ये जो डिविडेंड पर शेयर होता है ना डीपीएस, दिस चेंजेस विद द प्रॉफिटेबिलिटी। जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही होती है ना तो डिविडेंड पर शेयर बढ़ जाता है, जब कंपनी कम प्रॉफिट कर रही होती है तो डिविडेंड पर शेयर कम हो जाता है। आप बताओ ये डीपीएस कौन से शेयर होल्डर्स के लिए है, ये ऑर्डिनरी के लिए है। पता है क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी वालों का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। एट टाइम्स ऑफ हाई प्रॉफिटेबिलिटी डीपीएस बढ़ जाता है। जब डीपीएस बढ़ेगा, डिविडेंड पर शेयर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो डीपीएस कम हो जाएगा, जब डीपीएस कम होगा तो कम डिविडेंड जाएगा। डिविडेंड होते क्या है, डिविडेंड्स आर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दैट द शेयर होल्डर्स रिसीव आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, राइट। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। It's basically the fruit for investing money into the company, right? दो तरीके होते हैं, फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड एंड डीपीएस। फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉर्मली फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है, एंड डीपीएस डिविडेंड पर शेयर इज नॉर्मली फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो आज की पूरी क्लास में आपने मेरे साथ सीखा कि एक कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड होती है या पब्लिक लिमिटेड होती है। एंड अ कंपनी रेजेस फाइनेंस, रेजेस मनी बाय इशूइंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। Anyone who buys this share becomes a shareholder who then becomes the owner of the company. There are two types of shareholders, preference and ordinary. Ordinary are the real owners of the company. Preference are not the real owners of the company. Ordinary का dividend is not fixed. Preference का dividend is fixed. Ordinary shareholders have voting rights. Preference shareholders have no voting rights. Ordinary shareholders receive money in the end at the time of liquidation of the company, after liabilities and after preference shareholders. Preference shareholders receive money after liabilities but before ordinary shareholders at the time of liquidation of the company. जब आप कंपनी एक रजिस्टर करते हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको रजिस्टर करके देता है कि आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना होगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी इज अलाउड टू इशू, कि कंपनी को इतना शेयर कैपिटल अलाउ किया गया है कि इतना शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है। Issued share capital is the number of shares the company issues. याद रखना issued share capital ऑथोराइज जितना तो हो सकता है लेकिन ऑथोराइज से ऊपर कभी नहीं जा सकता। ऑथोराइज इज द मैक्सिमम, आपको अलाउड ही इतना है, लॉ के हिसाब से आपको इतना अलाउड है ऑथोराइज्ड। उससे कम इशू हो सकता है, उसके जितना इशू हो सकता है उससे ज्यादा इशू नहीं हो सकता। एंड पीपल हु बाइज द शेयर्स आर द शेयर होल्डर्स, राइट। They receive dividends. Dividends is the share of profits that they receive out of the profits of the company. And there are two ways of paying dividends.
फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड एंड डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा वैल्यू पे परसेंटेज लगती है बेटे, और डीपीएस इज डिविडेंड पर शेयर, ये हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स पे लगता है, ये क्वांटिटी ऑफ शेयर्स पे लगता है।